दोस्तों, आप एक ऐसी कहानी में जा रहे हो जिसका रिजल्ट 4 मई 2026 को पूरी इंडिया को चौंका दे सकती है। आज भारत के दो अलग और अजीब इंटरेस्टिंग इलेक्शन कवर कर रहे हैं। एक तरफ है वेस्ट बंगाल, जहां 15 साल से ममता बनर्जी यानी दीदी का राज है और उनकी सीट्स हिलाने के लिए उतरा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यहाँ लग रहा है कि इंडिया का सबसे इंटरेस्टिंग सम्मान बन रहा है। तो क्या लग रहा है दोस्तों, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या बीजेपी टीएमसी को इस बार हरा सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ है तमिलनाडु। यहाँ का इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का ट्रेविडियन पार्टीज डीएमके और एआईएडीएमके का 70 साल पुराना दुगंध है, लेकिन इस बार एक नया प्लेयर आया है। एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके, और इसने गेम को फुल टिल्ट में डाल दिया है। और आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों पार्टी को मात दे सकती है विजय की टीम? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इन दोनों स्टेट्स के वोटर्स टर्नआउट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेस्ट बंगाल में 93.19% और तमिलनाडु में 85.19% जनता का इतना भरोसा। तो क्या होगा रिजल्ट? क्या ममता चौथी बार सरकार बनाएंगी? क्या बीजेपी पहली बार बंगाल में अपना झंडा गाड़ पाएंगी? क्या विजय तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके का पतन साफ कर देंगे? तो दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में 3 पार्ट में समझाऊंगा इस पूरे स्टोरी में। तो पहला दोस्तों, बंगाल इलेक्शन 2026। दोस्तों, असल में 2 पर्सनैलिटी का फाइट है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो 2011 से इनकी लेगेसी है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने 1 मई 2026 को कैंपेन ख़त्म होने के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि वह चौथी बार सरकार बनाने जा रही हैं। जहां दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह लास्ट बंगाल रैली 27 अप्रैल को फुली कॉन्फिडेंट कहते हैं वो बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है सर। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट का मैसिव प्यूरिफिकेशन किया। इसी क्लैम्स में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा रहे हैं, तो उन्होंने डिलीट कर दिया ओवर 91 लाख नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट। अब बीजेपी इनको इनफिल्ट्रेटर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स बोल रहे हैं। पीएम मोदी एंड अमित शाह इलीगल टीएमसी ने 15 साल में इनफिल्ट्रेशन प्रमोट किया है। अमित शाह ने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक भी घुसपैठियों नहीं रहेगा बंगाल। यहाँ दोस्तों, दूसरी तरफ ममता बनर्जी दीदी ये बोल रही है कि इसी एक टुगलकी कमीशन बना चुका है जो बीजेपी की कुवैती कर रहा है। उनका आरोप है कि इसी जीनियस वोटर को टूरिस्ट जैसे ट्रीट कर रहा है, सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए। टीएमसी को कहना है कि ये 91 लाख वोटर्स बीजेपी का गेम्स प्लान है। जीनियस वोटर को डिसफ्रेंचाइज करने का, खास करके मेनी माइनॉरिटी और उनके सपोर्टर्स बेस को टारगेट करें। तो अब इलेक्शंस आइडेंटिटी कार्ड वर्सेस सिटीजनशिप का मडन बन चुका है। इसमें पूरी पॉलिटिकल रिवॉल्व हो रही है। दोस्तों, सर के अलावा 2 और मेडल हैं जो पब्लिक को इमोशनली कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 है करप्शन। बीजेपी ने टीएमसी, स्कूल्स, जॉब्स कैप, टी गवर्नमेंट, इरेगुलर्स और बहुत सारे स्कैंडल्स के एलिगेशन लगा रखे हैं।
दूसरा दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेंट है। बंगाल की यूथ आज फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ जॉब्स का साइलेंट प्रेशर कुकर्स की तरह काम कर रहा है। नंबर 3 दोस्तों, वुमेन सेफ्टी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने महिला वोटर्स को 15 साल हार्स किया। लेकिन दोस्तों, आइरोनिक बात यह है कि ममता बनर्जी का खुद का सपोर्ट बेस स्ट्रोंग है महिला वोट्स में। वुमेन्स वोटर स्ट्रोंग विद ममता बनर्जी। वुमेन्स वोटर हिस्टोरिकल दीदी को सपोर्ट किया है। तो अब वुमेन्स के बीच में एक इंटरनल इश्यू है, दीदी वर्सेस मोदी। करप्शन कंप्लेंट्स के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर्स का नैरेटिव। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राउंड वीक की स्ट्रैटेजी क्या है दोनों तरफ। बीजेपी का इंटायर प्लान डिपेंडेंट है नॉर्थ बंगाल में क्लीन स्वीप करने पर। उन्होंने आदिवासी और मथुआ वोट्स बैंक को टारगेट किया है। अगर हम बात करें दोस्तों पहले चुनाव चरण की, तो पहले चरण में 152 सीट्स पर वोटिंग हुई और दूसरा दोस्तों 29 अप्रैल 2026 को होने वाला 142 सीटों पर होने वाली है। बंगाल में दोस्तों टोटल 294 सीट्स हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट 4 मई को आएगा। लेकिन दोस्तों, इस इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रहा है। फ्री और फेयर इलेक्शन इसी के लिए चैलेंज बन गया है, जहां फेज 1 में ही मुर्शिदाबाद में क्लैश हो गया। जहां दोस्तों तीसरा है तमिलनाडु, द बिग ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं तमिलनाडु। 15 साल पहले तमिलनाडु की पहले पॉलिटिक्स सिंपल थी, डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। वे एमिडियन जेंट्स का डायरेक्ट क्लैश 2026 में नहीं है। तमिलनाडु में चुनाव तब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया जब विजय की पार्टी टीवीके ने एंट्री की। लेकिन एक अंडरलाइन बॉम्ब डेलिमिटेशन प्लानिंग करते हैं, डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बंगाल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तो इन दोनों का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वहाँ की पार्टी कौन क्या किस पे आरोप लगा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सच का आवाज़ सुनना है तो हमारे साथ बने रहें डिकॉर्ड विद सैम। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।